अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम चौक शहबाज से पुल शीदी लाल जाने वाला अल जनान रोड पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ की हालत देख सकें, अरसा 3 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, मगर ये जो रोड है इसकी हालत अबतर होती चली जा रही है। मगर जो इंतज़ामिया है, हमारे हुक्मरान हैं, उनकी अदम तवज्जो की वजह से जो ये रोड है मुसलसल जो है ख़राब हो रही है, मगर इलाका मकीन जो है उनकी परेशानी बढ़ रही है। कोई भी इस रोड को बनवाने वाला जो है यहाँ हमें दिखाई नहीं देता। इंतज़ामिया से 12 फरियाद की है इलाका मकीनों ने, मगर उनकी फरियाद आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त इलाका मकीन जो है यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत, ठीक है। दुआ है सही। रोड जो है 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मनसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया था, मगर सीवरेज मनसूबा भी जो हमें कोई ख़ास देखने को नहीं मिल रहा। पानी जमा होता है रोड पर और तमाम तर सूरत हाल में रोड पर से गुजरना रहना कितना मुश्किल। भाई जाने मुश्किल 3 साल थी कि 3 साल भाई तुसा जिमें मीडिया वाले आने कई आए ते कई चले गए नहीं में ये तो रोड बनया पे सवारी गुजरती खड़ी है। इतना मैं तो आपको अगे अर्ज की भाई इतना बंदे जरा ना जनाजा चाह के जनाजा तले बन पे मुसलमानी तरीका कोई कह नहीं। हुकूमत अपने आप को पीती पे खाती पे जलील तो आवाम दी पे ये सब तू जनाजा चाहे सवारी गुजर वेंदी, हर शय गुजर वेंदी है। जब बंदा फोत थी वही तो बंदा टप नहीं सकता भाई मुर्दा न तले बन पोवे। जनाजा लेकर जाना जनाजा का इतना मुश्किल है कि एक दफ़ा जनाजा ही गिर गया। किस तरह के मुसलमान हैं हम कि हम जनाजा का इतना बड़ा यहाँ पर जो है कब्रिस्तान मौजूद है, उसी के सामने सारा रोड टूट फूट का शिकार है। वैसे अमूमन गुजरना भी कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गया। मैंने आपको क्या है ना भाईजान, इधर जनाजा और बंदा सवारी जो ही जाता है उसका नुकसान हो जाता है। मोटरसाइकिल का नुकसान, गाड़ी का जो गरीब रिक्शा चलाता है वो 150 की सवारी लेके जाता है, 4000 का नुकसान करके आता है। वो बच्चे को तो नहीं पालेगा ना भाई, ये गाड़ियाँ बनवाता रहेगा। ये तमाम तर सूरत हाल में सियासतदान क्योंकि अभी इलेक्शनों से पहले वादे कर रहे थे रोड बनवाएंगे और तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ अवाम के मुश्किलात हल करेंगे। अब कुछ लगता है आपको ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं लगता। 3 साल हो गए, अब बन गए 6 महीने हो गए, कहाँ आएंगे? कोई भी नहीं आएगा भाई। सारे इलेक्शन जेरे थे पेन पैसे दे के बने आने वाले वादन साकू क्या अवाम की जरूरत है? असा माल दे के बने हैं। अवाम ने हमें नहीं बनाया, हमने अपनी दौलत दी है उससे बने हैं हमने। अवाम का कोई फायदा नहीं। अवाम को तो ऐसे है जैसे कुत्ता नहीं रोड पे फिर रहा, अवाम का उसका भी ख्याल नहीं कर रहे। यहाँ लिहाज नहीं किया जा रहा, ख्याल नहीं किया जा रहा। आप देखें यहाँ पर सामने रोड पर जो है इतना मुश्किल है यहाँ से गुजरना। 2 किलोमीटर तक ये तवील रोड है। इस 2 किलोमीटर का जो ये पैच है 4 साल गुजर चुके हैं मगर मुकम्मल ना हुआ, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है बड़े परेशान दिखाई देते हैं। तमाम तर जो शहरी हैं मुतालबात करते हैं इंतज़ामिया से कि जल्द रोड बनवाएं ताकि हमारी मुश्किलात जो है कुछ कम हो सकें, हमारी मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। मगर जो है यहाँ पर इंतज़ामिया जो है बिल्कुल भी नहीं सुन रही लोगों की। मज़ीद भी जो है इस हवाले से शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? वैसे सारा दिन इस रोड से गुजरते हैं, धूल मट्टी गंद और गर्दो गुबार इतना ज़्यादा है। कितने मुश्किलात हैं, कितनी बीमारियों? बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है कि पहचान के इतने कि आपको क्या बताएं। जब पानी इधर बारिश आती है इतना पानी होता है, गटरों का पानी होता है बहुत। यहाँ से भी इतना देख लो कितना, तो जाने के लिए मरीज़ भी बहुत तंग होता है यहाँ से गुजरने के लिए। इतनी तकलीफ़ होती है जब जाते मरीज़ यहाँ से। तकलीफ़ एम्बुलेंस को बुला लो तो कहते हैं यार इधर तो खड्डे हैं, गाड़ी फंस जाती है, हम क्या करें यहाँ से। एम्बुलेंस भी अंदर नहीं जा सकते, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती जहाँ से। मोटरसाइकिल पे आप यहाँ से गुजरे, साइकिल मोटर भी जाता है, जो गहरे में फंस जाते जाके देखो इतना गारा हुआ पड़ा है। आगे से सारा बारिश की वजह से पानी कटरों का बंद हो जाता है। परेशानी तो होती है। फिर 4 साल हो गए ना बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ना वज़ीर को सुन रहा है, ना कुछ बात कर रहे हैं। तो फंड आते हैं जी, कहते हैं जी हाँ जी हाँ बना देंगे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं। उनकी कोई बात समझ भी नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं। तमाम सूरत हाल में क्या लगता है आपको, क्या अभी जो हुक्मरान जो अभी वोट लेकर आपसे इसी रोड पर वोट लेकर गए हैं कोई अवामी मुश्किलात कम करें? देखो जो अब मुश्किलात तो नहीं हो रहे ना, जब से उन्होंने लिए हैं तो यहाँ चक्कर भी नहीं लगा के देखा उन्होंने। आते हैं बस यहाँ जी आप बना देंगे फंड आएगा बना देंगे। फंड तो आता ही है फिर भी नहीं बनाते यहाँ। और शाह महमूद है वो भी है, उन्होंने फंड यहाँ से लिए थे, उसने उसके बेटे ने, वो भी नहीं आया इतना। इस हल्के से वही जीता था, वो चक्कर ही नहीं लगाया उसने। ये रोड तो उसका घर की तरफ भी जाता है, तो देखना चाहिए भाई यार मेरे घर का रोड है, मैं इसको बनवा लूँ। कुछ तो एहसास तो करना चाहिए ना गरीबों को, तो एहसास भी नहीं कर रहे ना।
अब फिर इलेक्शन में आएंगे, फिर कहेंगे हाँ जी बनवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देंगे, फिर वही बोर्ड लेके चले जाए। वोट लेके चले गए, फिर उसके बाद नहीं पूछ रहे आपसे कि भाई कितनी मुश्किलात हैं, कितना वो है। आवाम जो है यहाँ पर जलील हो जाए, आवाम जो है सांस लेना भी मुश्किल हो। सांस, वही तो बात है, बहुत धूल मिट्टी है यहाँ से, को तकलीफ तो बहुत हो रही है ना यहाँ से, जिसको देख लो वही तकलीफ में है सब। हर बंदा जो है यहाँ पर तकलीफ में, आवाम बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान है। और जितने भी इलाका मकीन है सबका यही कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो हालात हैं, हालात जो हैं काफ़ी ख़राब जो है दिखाई देते हैं तमाम तर सूरत हाल में। रक्षा ड्राइवर्स कुछ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? वैसे ठीक है। कितना मुश्किल है रक्षा चलाना इस रोड से? बहुत ज़्यादा मुश्किल है जनाब, रक्षा के नुकसान होते हैं, अगला हिस्सा टूट जाता है। ठीक है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है ये गुजरना बड़ा मुश्किल है। कोई लग रहा है इंतज़ामिया कुछ सोच रही है आप लोगों का? क्योंकि वादे दावे तो इसी रोड पर करके सियासत करके चले जाते हैं, बाद में कोई काम शाम नहीं करते। नहीं जी, अभी देखो कोई नज़र नहीं आया। नहीं लग रहा है कोई काम करेंगे, अवामी मुश्किलात कम करेंगे। हाँ जी, कोई नज़र नहीं आ रहा धूल भाई। मट्टी जैसे उड़ रही है, सारा दिन यहीं बैठना पड़ता है, बीमारियों का सामना होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही हो रहा है जनाब। धूल मट्टी उड़ रही है, बीमारियों का इस हवाले से सामना करना पड़ता है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। आवाम का यही कहना है कि इसी रोड के ऊपर जो है सियासत की जाती है, इसी रोड के ऊपर जो है हमारे हमसे वोट लिए जाते हैं, मगर फिर भी जो है तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद भी रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। क्या लें, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए। कितने घंटे रक्षा चला रहे हो? तकरीबन 12 घंटे बजे 12 घंटे रिक्शा चला रहे हो? जी। इस रोड पर चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किलात का सामना होता है सर इस रोड पे। ठीक है, 30 रुपये सवारी है, ठीक है, यहाँ से 210 रुपये का हमारा चक्कर बनता है हरम गेट तक का। ठीक है, तो मज़ीद ऐसे भी हमारा नुकसान भी होता है। ठीक है, एक चक्कर में तो ऐसे हुआ है कि हमारा अगला स्टीयरिंग टूट जाता है, 5,500 रुपये का उस पर खर्चा आता है स्टीयरिंग पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। 3 साल से ये रोड मुसलसल ख़राब है। ठीक है, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया हमसे, तो बिल्कुल जी ना हमने किसी को वोट देना है। का नुकसान है और उसके बाद जो है अपना गुजरना बड़ा मुश्किल है। सियासतदान बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। नहीं बिल्कुल जी, उनको अपने घर पे तवज्जो नहीं है। ये सलमान नईम साहब है हमारी, उनका ये इलाका है। ठीक है, यहाँ पे इनके कोई भी ये यहाँ तक कि ये रोड भी ना जिसने बनवाया ना, उसकी भी मेहरबानी है जिसने ये पाइपलाइन डलवा दी है, नहीं तो ये इसका भी उम्मीद नहीं थी। पानी खड़ा रहता था, बारिश आती थी, गोटे गोटे तक पानी होता था यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ हद तक चलो लाइन डलवा के इन्होंने मेहरबानी कर दी। अब रोड का 2 साल हो गए, देख लो कुछ सीधी लाल बनवा रहे हैं, या जो मेन रोड है इनका वो समझ नहीं आ रही। पुल को किसी ने क्या देखना है? जो मेन रोड है उसे तो पहले सही करो। आप पुल तो बनवा रहे हो, आप पहले रोड तो मेन सही बनवाओ। पुल शेती लाल जो है यहाँ से आगे बनवा दी गई है, मगर जो मेन रोड है जो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आगे पुल को, वो जो है रोड मेन नहीं बनाया। मेन रोड ना बनने की वजह से आप देखें किस तरह से गुजर रहे हैं ये रक्शे। देखिए मोटरसाइकिल सवार भी किस तरह से खड्डे हैं सामने, गुजरना इन लोगों का इतना मुश्किल है। मगर फिर भी इंतज़ामिया को बारहा दरख्वास्त की, इंतज़ामिया को जो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने भी इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, मगर फिर भी इन हुक्मरानों के सरों पर जून तक नहीं रेंगती। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से बिल्कुल भी इक़दाम नहीं उठाती और तमाम तर सूरत हाल में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तमाम तर सूरत हाल में चाचू कितने परेशान हैं रोड टूटने की वजह से? सारा दिन गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो जाता है। इसलिए इसको हुकूमत को चाहिए कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, आवाम की सहूलत को मुहैया किया जाए। इसमें हुकूमत भी जो है आवाम की सहूलियात में इजाफा होगा और ट्रैफिक की रवानी में भी इजाफा होगा। माशाल्लाह बड़े फ़ायदे होंगे। बड़े फ़ायदे होंगे अगर रोड बना दिया जाए। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त एक शहर ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद जो इलाका मकीन है मौजूद है हमारे साथ, बात कर रहे हैं जिस तरह से जो ये रोड है जो ये चौक शहबाज से पुल शीदी लाल तक ये जितना भी रोड जा रहा है तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं, मगर इसकी जो हालत है अबतर होती चली जा रही है। धूल मिट्टी उड़ना और उसके साथ साथ जो है आवाम बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान दिखाई देती है। इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। आपकी दुआएं हैं। तबीयत से ठीक है आपकी? हमारे गले से पता चल रहा होगा आपको। बिल्कुल ऐसे जितनी यहाँ मट्टी उड़ रही है और जितनी यहाँ पर डस्ट है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है सभी इलाका मकीन इसी तरह ही परेशान होते होंगे, कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही है। हमारे एक सराकी धरती के एक शायर हैं शाकिर शुजाबादी, उन्होंने कहा कि बस कर शाकिर रोवण दी, तेरी धाड़ को सुनता कोई नहीं।
तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप मुसलसल इस रोड पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके इदारे की भी हिम्मत की दाद है और आपकी भी। मैं यहाँ आपको कई प्रोग्राम देख चुका हूँ, जब यहाँ सीवरेज का पानी था आपके तवज्जो से आपने आवाज़ उठाई, अवाम ने आवाज़ उठाई, सीवरेज डल गई। अब वो सीवरेज ना डलती तो हमें फ़ायदा था कि कम से कम हम बीमार इतने नहीं थे। वो डेंगू का खतरा था, मच्छर का खतरा था। अब ये जो हलक की बीमारियां, गले की बीमारियां इस डस्ट की वजह से आज 1 साल होने को है। इसकी सीवरेज का मसला वासा ने हल कर दिया है। पहले हम वासा मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, अब हमें ये भी नहीं मालूम कि हम किसे मुर्दाबाद के हैं। कोई कहता है ये MD है, कोई कहता है रोड वाले हैं। 2-3 जगहों पे दरख्वास्तें दी हैं, बाकायदा ग्रुप बना के गए हैं, अपने साथियों को साथ लेके गए हैं कि हम तो कारोबारी लोग हैं। ये देखें, ये सामने चौक शहबाज है, चौक शहबाज से जनरल बस स्टैंड है, इधर एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, इस तरफ मेरे मज़ारात हैं, बीबी पाक दामन सरकार है जो कि हज़रत शाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे MNA MPA ज़ैन कुरैशी साहब के जद अमजद हैं। और बात कर रहे हैं सीवरेज लाइन अगर डल भी गई है तो सीवरेज लाइन डलने के बाद निकासी आपका निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है? निकासी आप तो सर पानी तो अब रुकता नहीं है, क्यों झूठ बोले बंदा। लेकिन ये बारिश देख रहे हैं, अभी ये 2-3 दिन जो बारिश हुई है, ये इतना यहाँ पानी जमा हो जाता है कि गटर तो अब बन चुके बंद हैं, लेकिन वो पानी जो निशेबी इलाकों में जमा हो जाता है, फिर वही पोजीशन हो जाती है कि लोग गुजरते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरफ शादी हाल है, तो जो भी ख़वातीन मोटरसाइकिल पे या रक्शे वगैरह पे जाती हैं वो बेचारे इसमें फंस जाते हैं जब भी बारिश आए। तो अभी जिस तरह तमाम तर सूरत हाल में रोड जो है हमें काफ़ी इस हवाले से टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अब जो सीवरेज मंसूबे के लिए इस रोड को तोड़ा गया, सीवरेज मंसूबा तो कंप्लीट कर ले गया, अब क्या दरखास्त करेंगे? अब आपको जिस तरह कह रहे हैं पता ही नहीं हमें कि कौन सा अमला इसे बनाएगा। और जो मौजूदा हल्के के जो यहाँ पर सियासतदान है, क्योंकि अभी जिस तरह जनरल इलेक्शन थे सबसे बड़ा दावा किया जा रहा था कि जो ये रोड है इसे हम बनाएंगे। इस रोड पर कई दफ़ा सियासत भी हुई होगी, मगर जो ये रोड है, क्या लग रहा है आपको अभी कोई इक़दाम सियासतदानों की जानिब से उठाए जा रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि हम सब ये लोग समझते हैं कि इसे सियासत की नज़र किया गया इस रोड को, क्योंकि जो हमारे इस वक्त मुंतखब MPA हैं वो इन इलाकों से शायद वोट नहीं ले सके, और यहाँ से PTI ने वोट लिया और म्यूनसिपाल्टी ने वोट लिया। मुझे ये लगता है, दूसरे दोस्तों को भी लगता होगा कि ये सियासत का शिकार हो रहा है, और इस रोड को कंप्लीट करने में जो देर हो रही है ना, वो यही MNA MPAs ही हैं जो इस वक्त जीते हुए हैं। ये जो है सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा है हल्का, और कई दफ़ा यहाँ पर जो है सियासत की अगर हम बात करें, पिछले जो तकरीबन टेन्योर में 5 साल थे काफ़ी इसमें अनस्टेबिलिटी रही। तो अब स्टेबल होने के बावजूद भी जो है आप समझते हैं काम नहीं किया जा रहा हुक्मरानों की जान? मैं ये समझता हूँ कि हमें तो ये बताया जाए ना कि ये फंड्स कहाँ हैं। MNA MPA कहते हैं हमें फंड नहीं मिलते। कई दफ़ा फंड मंजूर भी हुआ है भाईजान, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें ये कहा गया कि एशियन बैंक के ताउन से बन रहा है ये रोड, और ये रोड यहाँ से वाया सीधा वो वहाँ था रंगीलपुर नहर का, इसे चौक शहबाज के परे जहाँ MPA साहब का घर है वहाँ तो बना दिया गया है, इस तरफ नहीं बनाया गया, क्योंकि इस तरफ गरीब रहते हैं, इस तरफ गोरस्तान है, कब्रिस्तान है, मज़ारात हैं, हम भी तो मुर्दा हैं। कब्रिस्तान तक मैयत लेकर जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि जो हम इस टाइम हालत देख रहे हैं खड्डे ही खड्डे, क्योंकि कहीं पे भी फौतगी हो जाए, कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना हो, कितनी मुश्किलात का शिकार है। इतनी मुश्किलात हैं कि अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाए तो और आप लाइव चलाते उस वक्त, तो आपको शायद ज़्यादा देखने वालों को भी पता चलता कि हम किस मुसीबत में हैं। यकीन कीजिए कि लोगों ने अपनी मैयतों को कांधों से उतार के, ये गड़ा रेडियाँ जो होती है ना, रेडियाँ या रक्षा कह लें, उनमें लोड करके यहाँ कब्रिस्तान लाए हैं कि यहाँ ना आदमी कैसे जाए बीच में पानी के। सुन सकते हैं कब्रिस्तान तक मैयत लेकर जाना इतना मुश्किल है, और इस हवाले से जो है मज़ीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, जानते हैं भाईजान किन किन मुश्किलात का शिकार हैं, गुजरना रोज़ यहाँ इस रोड से कितना मुश्किल होता है? सर, जो गरीब आदमी है उसके लिए प्रॉब्लम है, अमीरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से ये हारते हैं MPAs MNA वगैरह, उस इलाके को यतीम छोड़ दिया जाता है, उसका कोई सानिया हाल नहीं होता। और कम से कम ये सोचना चाहिए जो फ़ंड आता है वो फ़ंड तो लगाएं, आवाम को सहूलत दें अगले वोटों के लिए। आप हमसे बदला लेंगे, उसका अंजाम क्या होगा कि हम नेक्स्ट और भी इनके मुखालिफ चलेंगे। अगर ये हमारे सोचेंगे, हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट वोट इनको फिर दें, पर ये जो हाल हमारा कर रहे हैं
हमें नहीं यकीन कि हम ये मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि आप देखें सियासतदान यहाँ पर कोई भी आपको लगता है कि जो काम जो हमसे वादे कर गए पूरे नहीं कर रहे ना, यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। अभी जो सूरत हाल है कितने मुश्किलात का शिकार है, रोज़ गुजरना कितना मुश्किल है? सर मेरे अपने 3 बच्चे हैं, यकीन मानेंगे आए दिन उनको मलेरिया मच्छर की वजह से, ये तो भाई बता रहे हैं ना, गुजरने की परेशानी है। जो हमारे बच्चे बीमार हैं उनके बारे में तो किसी को ख्याल नहीं आ रहा ना। और आपको पता है मेडिसन वगैरह आजकल कितनी महंगाई है, मेडिसन लेना अजाब हुआ पड़ा है। तो ये तो कम से कम हमारे बच्चों के लिए सोच लें थोड़ा सा, ये रोड का सानी हाल कुछ सीधा कर दें ताकि हमारे बच्चे बच जाएँ। ये तो जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेजेस के जितने भी बच्चे यहाँ से गुजरना, रक्शे अब अंदर नहीं आ रहे, रक्शे बच्चों को भी बाहर छोड़ के जी बाहर छोड़ के जाते हैं, उसके अलावा बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं। बाबा मच्छर हैं जी, बाबा हम जाते हैं कीचड़ में गिर जाते हैं। ज़हर है, हम मोटरसाइकिल कारों वाले गुजर सकते हैं, जो पैदल वाला है वो नहीं गुजर सकता। इस रोड से नहीं गुजर सकता, सामने कब्रिस्तान मौजूद है। और इस रोड की तबाहाली का जो जितना भी ये सिलसिला रहा, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सियासतदानों को सर, क्योंकि ये सियासतदानों की लड़ाइयों में ये रोड रुका हुआ है। अब अगला इलाका जो है वो और MPS का है, आप वहाँ जाके देखिए वो सारे रोड बन गए हैं। हमारा इलाका जो है ये सिर्फ MPA और MNO की लड़ाइयों में है। और जब बारिश आ जाए तो क्या मनाजिर होते हैं? मनाजिर ये होते हैं कि आप गुजर नहीं सकते। अगर आप हमें ये मौका दें कि हम आपको दोबारा बुलाएं जब बारिश का पानी खड़ा होगा, उस वक्त आप देखेंगे तो लोग यकीन माने खून के आंसू रोते हैं कि हमने वोट भी दिए हैं, हमने इनके साथ हेल्प भी की है, हर किस्म के नारे भी लगाएं बस शायद हमारा रोड बन जाए। पर जब रोड ये जीत जाते हैं उसके बाद ये हमें देखते नहीं हैं। और अभी अगर हम बताएं, ये जो ये रोड है, सियासत की नज़र ये रोड चढ़ चुका। और इसके बाद जो है गुज़िश्ता 5 साल जो रहे इस रोड पर जो 5 साल रहे हैं, तो वह सियासी अदम इस्तेकाम होने की वजह से सियासत जो है यहाँ पर पिछले 5 साल स्टेबल नहीं थे। मगर अब जो है गवर्नमेंट भी बन चुकी हैं, यहाँ पर जो है सियासतदान वो भी मुंतखब हो चुके हैं। मगर आप देखें यहाँ हालत क्या है, जितने भी इलाका मकीन है उनका रोज़ यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज से जितने भी बच्चे आते हैं वो अंदर घर तक रक्शे वाले नहीं छोड़ते, उन्हें वहीं बाहर ही उतार देते हैं। रक्शे वाले कहते हैं हमारी गाड़ी का नुकसान है, हम कैसे अंदर जाएं? तो बच्चों को अंदर आना बड़ा मुश्किल है। जनाजा गाह में जनाजा लेकर जाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बारिश आ जाए तो तकरीबन 3-3, 4-4 फुट जो पानी है कई दिन यहाँ जमा रहता है। मगर जो ये लोग हैं इनका कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है, इन लोगों की कोई फरियाद नहीं सुन रहा। तमाम तर सूरत हाल में अवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, मगर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई हैं। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं, इस रोड के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाइल हैं, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, फरियाद कर रही है कि हमारी जो है मुश्किलात आसान की जाएँ, रोड बना दिया जाए ताकि जो है हम भी सुख का सांस ले सकें। 3 से 4 साल गुजर चुके हैं, आवाम जो है इस वक्त यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है उनका रहना मुहाल हो चुका है। दुकानदार जो है दुकानें छोड़कर जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं, क्योंकि कारोबार जो है बिल्कुल यहाँ पर तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर कब कारोबार नहीं हो सकता, जबकि ये गढ़ माना जाता था, एक मेन रोड होता था जो कि जहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक गुजरती थी। मजीद इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का करम है। बात कर रहे हैं कि जो अभी ये रोड है हालत इसकी अबतर होती चली जा रही है और तमाम तरह सूरत हाल में सियासतदान भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। क्या लगता है आपको, कोई अब बेहतरी हो सकती है या फिर अपना अवाम को यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है उन्हें अपने हाल पे ही छोड़ा गया? भाईजान यकीन करेंगे आप, अभी मैं बच्ची को एकेडमी छोड़ कर आ रहा हूँ, रोज़ाना का मेरा गुजर है। यकीन करें कि इतनी तंगी होती है ना, इतनी तंगी होती है। अब ये जो बारिश पड़ी है ये पिछले दिनों में, और इतनी स्लिपिंग हुई है, कई मोटरसाइकिल स्लिप हुए गिर गए, औरतों को चोटें लगी हैं, सब कुछ लगा है। मगर ये सियासतदान जीत कर अपने चले गए, असम्बलियों में बैठ गए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। तो किसी किस्म की भी उनको कोई परवाह नहीं है इस रोड के। आज मेरा ख्याल आपका 4-5वां इंटरव्यू इसी रोड के बारे में। मगर ये देखते भी हैं, टीवी में देखते भी हैं, सब कुछ देखते हैं, मगर कानों में ये रूं देकर सोए पड़े हैं। भाई कोई परवाह नहीं इनको इस रोड का। अल्लाह हाफिज़ है। आप देख लें कितने मिट्टी धूल उठ रही है, अब लोगों को बीमारियां लग रही हैं, सांस की बीमारी, ये कोई कमर में तकलीफ। अब ये देखें कितने आप जंप लग रहे हैं। आप यकीन करो कि इतनी मुश्किल है ना इस रोड से गुजरने की। ख़ास तौर पे ये बारिश वाले दिन ये भाई बैठे, इनसे पूछ लें कि इतने एक्सीडेंट हुए हैं ना इस रोड के ऊपर। आप देखें कि इनको बददुआएं देते हैं। एम्बुलेंस भी अंदर सही तरह से नहीं कैसे आएंगी? वो मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो बेचारे वो भी अपने तंग होकर आते हैं।
एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस दो आधा घंटा एम्बुलेंस नहीं आती, एम्बुलेंस ना आए तो ज़रूरी सी बात है मरीज़ की हालत मज़ीद जो है बिगड़ जाती है। और अब देखें ना, अब ये जीत गए हैं, हमने इनको वोट दिया, यकीन कर हमने इनको नारे लगाए, वोट दिया, टाइम ज़ाया किया, हर चीज़ किया। अब ये जीत कर इनको कोई परवाह नहीं है। अब क्या ये सुन नहीं रहे? इनको सब पता है कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ रूही वाले आए हुए हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। भाई ये सुनने में आया था जी फंड मंजूर हो रहा है, ये 10 दिन में काम शुरू हो रहा है, पत्थर आ रहा है, फलाना। आज मेरा ख्याल 2-3 महीने हो गए हैं। और कई दफ़ा फंड मंजूर होने के बावजूद जो काम है थोड़ा बहुत स्टार्ट करके फिर रोक दिया जाता है। भाईजान वो ऐसे है ना, वो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले MNA थे, वो कहते थे भी जी मैंने रोड बनवाना है। वो जब वो काम होने शुरू होता है, वो सुलेमान नईम वो जी स्टे ले लिया इसने। जब वो नून लीग की PDM की हुकूमत आई, फिर वो नून लीग वालों ने कहा जी सुलेमान नईम रोड बना रहा है। वो कहा जी वो शाह महमूद कुरैशी ने के बंदों ने स्टे ले लिया जी। ये कहता जी हमारा फीता कटना चाहिए, तख्ती हमारी लगनी चाहिए। इस तख्ती के ऊपर ना, ये तख्ती में ये रोड का तख्ता हो गया है। बिल्कुल ऐसे ये रोड का जो हालत इतनी ख़राब कर दी है। आखिर में ये बताएं कि जो तमाम तर सूरत हाल है, इसमें अब जो अवाम है क्या मुतालबा रखेगी इन सियासतदानों के सामने, क्योंकि अपना इसी रोड के ऊपर वोट लेके गए हैं, इसी रोड के ऊपर सियासत कर रहे हैं, इसी रोड पर जो आप लोगों के साथ आके वादे दावे कर रहे हैं, क्या मुतालबा रखेंगे? सर जी मैं इनसे यही मुतालबा करता हूँ, खुदाया आप ये देखें, ये बहुत रोड की हालत ख़राब है। हमने बहुत सब्र कर लिया, अब ये एहतजाज होंगे, ये दुनिया बाहर निकलेगी, अब यही कुछ होगा। आप खुदा के वास्ते इस रोड का कुछ सोचें, इस रोड को बनाएं। ये गरीब आवाम है, ये आपको वोट देकर मुंतखब किया इन आवाम ने, आप इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम खुदा के आगे तो हम अर्ज़ कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, और मेरे भाई आप ये काम कर तो सकते हैं, आपके लिए इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये काम करना। ये जितना ये टोटा है, ये जितना ये फासला है, इनके लिए कोई मसला नहीं है। इतना फंड आप जहाँ से ये सुलेमान नहीं अपनी जेब से भी खर्च कर सकते हैं। मगर इनको तवज्जो, वोट ले लिए जीत। अबे भाई हम तो पैसा दे के जीते हैं, हमें कोई अवाम ने जितवाया। हमने तो पैसा दिया, फलाने मेंबर को इतना पैसा दिया, फलाने को इतना दिया, फलाने को काम की तरफ तवज्जो दो, वो कोई तो परवाह ही नहीं है इनको। आवाम का जो है, जो जितने भी सियासतदान समझते हैं कि हम पैसा लगा के जो है जीत रहे हैं, तो यही हाल करते हैं आवाम का। आवाम जो है बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप देखिए रोड से गुजरना बड़ा मुश्किल है। लोग मोटरसाइकिलों पर नहीं गुजर सकते, लोग जो है इस हवाले से उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, उनकी जो है हड्डियाँ जो हैं वो दर्द करती हैं, सारा दिन गुजरना बड़ा मुश्किल है। बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, सामने दुकान है इनकी, और आप देखें हालत देखें, इस धूल मट्टी में बैठ कर जो है आप देखें इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ सर्वाइव करना। और जिस तरह गर्दो गुबार उड़ रही है, तो वहीं पर ही जो ये लोग हैं इनका यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सर, तबीयत से ठीक है? अल्लाह की मेहरबानी है। इतने परेशान हो, सामने दुकान है। तो बाज इतना है ना, मैं दादा ये रोड अल जलान वाला बंद कर देवन, जब बंद कर देवन जब वाली बनावन क्यों जाए तक रखते गुस्सान जनाजा घन के आने अंदर जगह क्या नहीं होती, सारा रोड से पानी है, पानी बिल्कुल। मस्जिद बंदा कोई नहीं आता नमाज पढ़ने वास्ते। मेरी दुकान है, आज कम से कम 60 साल हो गया मेरे को इतने बैठे हैं। क्या पे आज 3 साल ऐसे लेते खड़े नहीं बनता पाया, क्या वजह है? जनाजे को बंद कर रहे, खत्म कर रहे। 60 साल ठीक है तो कारोबार होने जगह कारोबार तो तबाह, कारोबार तो तबाह ही है। बस बैठे हैं, देखते बैठे हैं, या पानी आया खड़े या वाली खाका मिट्टी उड़ती खड़ी है। दुकान बह के अपना जी मट्टी उड़ती है, कितना बीमार। और सही बात देखो, आवाज़ समझे सुनी ना, आवाज़ में सारी मिट्टी गला खराब हो जाता है। दूजा तब इतना जो पानी आते ना वाल जनाब लिए अगले गालें कटते हैं सानू, फिर तुम दुकान का रस्ता छड़ दो, फलान कर दो, ढींगर। हम क्या करें, ऐसे केड़े पासे जाइए? दुकान साड़ी बंद पी जाती आते हैं, हम क्या करूँ? अच्छे खासे दुकानदारी नहीं होती, कुछ है क्या नहीं, दुकान बंद करके लोग किराएदार छोड़ के मेरे पे वो आदमी तक कारोबार को नहीं आता, क्या करे? पानी है सारा, सब बंदा तो डर के बोट के लग दे अखिर हम क्या करे बना। नाज़रीन सुन सकते हैं बाबा जी का कहना है कि सामने दुकान है, 60 साल हो गए हमें, 60 साल
का एक तवील अरसा हो चुका है, मगर हमारे सामने दुकान है और यहाँ पर जो है हम कारोबार जो है यहाँ कर रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल में पिछले लेकिन जो 3 साल गुजरे हमारे लिए बड़े मुश्किल साल थे और इन 3 सालों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मजीद हम हमसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मजीद शहरी भी जो है मौजूद हैं, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। कितना मुश्किल है इस रोड से गुजरना इनके लिए और इसके साथ साथ कितने मुश्किलात का शिकार हैं, क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से, क्योंकि आप लोगों की बस हो चुकी है। 3 से 4 साल का अरसा एक तवील अरसा है जिसकी वजह से इस रोड को ना बनाया गया और ये इलाका मकीन जितने भी हैं यहाँ से रोज़ का आमदोरफ्त इनकी बहुत मुतासिर होती चली जा रही है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, रोड इशू बहुत बड़ा है यहाँ पर, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, किन किन मसाइल का शिकार हैं जो अब आपकी समझे 3 साल से बस हो चुकी है, मज़ीद ये मसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते? मसाइल तो इतने हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, पहले इस रोड की गटर लाइन टूट फूट का शिकार थी, अब गटर लाइन तो हुकूमत ने डलवा दी है। ठीक है, वो गटर लाइन डलवाने का फ़ायदा नहीं है। जब बारिश होती है तो इस रोड पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो कीचड़ बांध के गटर में जा रहा है। वो लाइन डालने का लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाने का हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसके साथ ये रोड मुकम्मल कर देते तो कुछ गटरों की बचत हो जाती। जब बारिश होती है तो रोड देखें आप, क्या कितना गारा बना हुआ है, यहाँ से गुजरना ट्रैफिक का भी मुश्किल हो जाता है और गाड़ियाँ भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी बैग लेता है और हरम गेट से रखकर चौक शहबाज जब आता है तो गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है, हड्डियाँ जो है वो भी हिल जाती हैं, गाड़ियाँ भी हिल गई हैं, पार्ट्स गिर गए हैं उनके। अच्छा, अगर गटर लाइन डालने का हुकूमत को फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो वही पानी खड़ा रहता। वो अच्छा ये बताएं कि गुजरना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इस तमाम तरह सूरत हाल में अभी सीवरेज मंसूबे के लिए ही रोड को तोड़ा गया था, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए तोड़ा गया था, फिर भी निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। ये निकासी हम कहाँ जाएगी, वो गटर में कीचड़ जा रहा है, वो गटर बंद हो जाएंगे। जब गटर बंद हो जाएंगे फिर रोड बनाने वाले आ जाएंगे। ये हमारे मुल्क का ये हाल है कि एक चीज़ बनती है दूसरी चीज़ वो तोड़ के चले जाते हैं, सीधा तक नहीं किया इससे। अब बारिश हो रही है, कीचड़ जो है वापसी गटर में जा रहा है, तो गटर डालने का फ़ायदा, हुकूमत को अक्ल है ही नहीं। फिर कहते हैं अवाम हमारे हुक्मरानों को गालियाँ देती है, तो गालियाँ ना दे तो फिर क्या करे। जो लाखों रुपए आप हमारे बर्बाद यहाँ कर रहे हैं, वो गटर लाइन ना डालते तो हम पानी से गुजर रहे थे, तो उस गटर लाइन डालने का फ़ायदा ही नहीं है। पुल तो बना दिया है, पुल पे लाखों रुपए लगा दिए, ये जो लोया मार्केट को जा रहा है वो वहाँ से लेकर चौक शहबाज तक क्या बना हुआ है। सूरत हाल में अब मट्टी धूल मट्टी उड़ना, गटर लाइन भी खुला होने की वजह से स्मेल भी बहुत ज़्यादा रहती है इलाके में, बिल्कुल ऐसी है। घरों में कितने बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के बीमार रहते होंगे? बिल्कुल बीमार रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ पे रिक्शे वाला हमें इस रोड से बिठा के हरम गेट नहीं लेके जा सकता और गरीबों के सारे रिक्शे टूट फूट के शिकार हो रहे हैं। वो बेचारे क्या करें, अपनी दिहाड़ी लगाएं या रिक्शों को जुड़वाएं। हुकूमत को चाहिए था ये गटर लाइन डालनी ही नहीं चाहिए थी। वो बेवकूफ़ आदमी है जिसने ये गटर लाइन का मंसूबा डाला। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया था रोड को, मगर अब तमाम तरह सूरत हाल में आप देखें जो ये हालात हैं इस वक्त, सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर नहीं हुआ, निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। बारिश आने के बाद तो पानी जमा हो जाता है, वैसे भी अमूमन वैसे भी खड़ा रहता है। वही चीज़ है, अमूमन भी खड़ा रहता है। 6-6 दिन यहाँ से पानी नहीं गुजरता, यहाँ कीचड़ होता है, रोड गुजर नहीं सकता, मोहल्लों से लोग जाते हैं। वासा के बिल भी टिका के आ जाते होंगे और हम भर रहे हैं, हम भरे हुए बिल दिखा सकते हैं। अगर हमें पता होता है ये एहतजाज यहाँ पे आप आने वाले हैं तो हम यहाँ पे बिल लेके आते, दिखाते, इनके मुंह के ऊपर मारते कि ये देखो हम बिल भर के आते हैं। हमसे बिल तो हुकूमत बदमाशी से लेती है, बदमाशी से ले रही है ना। बिल तो हम भर रहे हैं, क्या करें, गरीब पे जोर चल रहा है। जबकि ना कोई साफ पानी पीने का घर आ रहा, ना वो बिजली के बिल दे रहे हैं, चोरी के बिल वो इस्तेमाल करते हैं, पानी के वो बिल नहीं देते, गटर के वो बिल नहीं देते, सब तो ये गरीब आदमी दे रहा है। एक पुलिस वाला आता है, उसका गरीब आदमी के टांके कांपने लग जाती है। यार क्या करें हम। सुन सकते हैं नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है इस हवाले से बड़ी परेशान है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि इस हवाले से सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया था, मगर आप हालात देखें, सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला रोड जो है ना सीवरेज बेहतर की गई, ना जो है इस हवाले से रोड का जो निज़ाम है उसे बेहतर किया गया। मजीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में कितने परेशान हैं? ये पूरी आवाम परेशान है, यहाँ से बच्चे से बड़े तक। ये लोग जब हुकूमत में आते हैं ये अपने वो माफ़ कराने आते हैं, अपने ऊपर जो इनके इल्ज़ामात होते हैं वो माफ़ कराने आते हैं बस। लेकिन आवाम का कुछ नहीं करते हैं। आवाम का तो ये आज तक वही हिसाब चल रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
ये भैंस इनकी है, अब भैंस को जो मर्जी करो, भैंस का दूध भी चो, उसको मारो भी सही। ये हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तमाम तर सूरत हाल में अभी इस रोड से गुजरना और यहाँ पर रहना और दुकानदारों का भी क्या हालात है? क्या हालात है इधर रोड पर? इधर के रोड के हालात तो आपके सामने, गुजरना मुश्किल है। हमारे जो है ना, ये अंदर के ये पेट जो है ना हिल जाता है सारा, आंखें खराब हो जाती हैं, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, अब सांस की बीमारी और कई बीमारियां ऐसी और तमाम तर सूरत हाल में क्या मुतालबा रखेंगे इंतजामिया के सामने कि शायद ये सिर्फ 2 किलोमीटर का जो 2 किलोमीटर का सफ़र है, ये नहीं बन रहा इनसे। कितने साल हो गए हैं खुदा। हाँ, सफ़र है, ये नहीं बन रहा, इतने साल गुजर चुके हैं। मजीद भी इलाका मकीनों से बात करते हैं, वक्त तक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद जो है शहरी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी मुश्किलात और पूछते हैं कि इस रोड पर जो है कितने इन्हें मुश्किलात का सामना है। न सिर्फ ये रोड टूटा हुआ है बल्कि आप देखें यहाँ पर हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सारा दिन धूल मट्टी से गुजरना, सांस की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ, उसके साथ साथ जो है डायरिया और कई ऐसी बीमारियाँ हैं। और मज़ीद अगर हम बात करें, बारिश आ जाए, पानी जमा हो जाता है, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की भी कई बीमारियाँ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों को इस हवाले से शिकार हैं। और तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी ठीक। ठीक है। कितने परेशान हैं रोड के हवाले से? इतने परेशान है कोई हद से ज़्यादा ना। हमारी गाड़ी से इधर मुझे टिकट पड़ गया इसी रोड की वजह से। मेरी गाड़ी को देखो गोली लगी हुई है। हाँ, पीछे देखो गोली लगी है। इसी रोड बना हो तो हम भगाएं, पीछे आगे 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 उन्होंने टिकट और में पिस्तौल निकाल दिया। मतलब रात के वक्त जो है यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है ना कोई चीज़ है, अंधेरा होने की वजह से ये चोर सही नहीं है। रोड सही हो तो हम भगाएं गाड़ी, गाड़ी भाग भी नहीं सकती। टिकट पड़ गए, गोली लगी हुई है, देखो इधर। हाँ, ये जुल्म करते हैं हमारे साथ टिकट इधर इसी रोड की वजह से। रात को चोरी डकैती की बड़ी जो है वारदातें होती हैं यहाँ पर, क्योंकि रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है तमाम तर सूरत हाल में जो है यहाँ बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और बताएं, जिस तरह चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा आम हो रही है, सारा दिन गुजरना मोटरसाइकिल पे कितना मुश्किल? बड़ी परेशानी है इधर, बहुत परेशानी, हर बंदा परेशान है। इधर से उधर से जाते हैं महलों से, बस रास्ते बंद हुए पड़े हैं, बहुत परेशान है बंदा। रास्ते बंद हैं, तमाम तर सूरत हाल में हम बड़े परेशान दिखाई देते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद भी जो है इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे? कितने परेशान हैं? हमारे ये सामने घर है, ठीक है। हम 4 सालों से ना तंग हो रहे हैं। अच्छा, पहले इधर इतने दा पानी खड़ा होता है, जब बारिश आती है तो इतने दा पानी खड़ा होता है। हमारे खारिश, डांगी मच्छर सारा कुछ है यहाँ पर। यहाँ देखे सारी गंदगी पड़ी है, सारी गंदगी पड़ी है। इनको ये शर्म नहीं आती कि यहाँ इंसान रहते हैं यार, जानवर तो नहीं रहते ना। अगर आप इंसान होते तो आपको मालूम होता कि यार यहाँ इंसान बस रहे हैं। क्या सुन रहे हो? इनको मालूम भी नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, ये तो हमारे मतलब ये तो जानवर हैं। ये इंसान भी नहीं समझा जा रहा, इंसान भी नहीं समझा जा रहा। हमें कहते हैं ये जानवर हैं। क्या हमने इनका क्या कसूर किया है? आते हैं बोर्ड लेके, हमें जी वोट दो, हमें वोट दो जी, हमें वोट दो। क्या वोट तुम्हारे बाप की वसीयत है? हमें कब क्या आटा लेके देते हो? हमें तो पूरे सीजन, पूरे साल का क्या राशन लेके देते हो तुम? जब पैसे बढ़ते हैं, हुकूमत से पैसे लेते हो, अपना कोठी बनवा लेते हो, अपने बंगले खड़े कर लेते हो, अपनी गाड़ी ले लेते हो। क्या गरीब कहाँ जाए? गरीब आवाम जो है, जितने भी वादे दावे गरीब आवाम के साथ हुए हैं, आज तक कभी वादा पूरा हुआ? कोई वादा इन्होंने पूरा किया। वहाँ से पैसे लेते हैं, अपने बंगले बनाते हैं, अपनी कोठियाँ बनाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेते हैं। गाड़ी लेकर यहाँ से गुजरते हैं, हम जा रहे हैं, हम चौड़े होकर जा रहे हैं जैसे ये सुल्तान रही के बेटे हैं। क्या सुन रहे हो? कि यार हम गरीब आदमी हैं, सोचना चाहिए। हम बने हैं, इन गरीबों ने हमको बनाया है, इन गरीबों ने हमको बनाया है, गरीबों ने ऊपर खड़ा किया है। इनकी वजह से जब हम तुमको बनाया है, सारा कुछ किया है, हमको कहते हो नहीं ये तो कमी है, ये कमी है। हम इसकी क्या उम्मीद लगती है आपको कि हमें उम्मीद नहीं लगती, हमें उम्मीद इनसे बिल्कुल नहीं लगती। क्या सुन रहे हो? हमें हुकूमत, ये सारी हुकूमत चोर है, सुन रहे हो ना? जो गया उसने पैसे लिए जी, मैंने सड़क बनवानी है जी, मैंने गटर लाइन बनवानी है जी, मैंने फंड देना है जी, ये करना है।
यार गरीब को क्या देते हैं? गरीब के किस्मत में तो धक्के लिखे हुए हैं। क्या सुन रहे हो? गरीब तबका को कुछ भी नहीं सोचते। तमाम तर सूरत हाल में जो है आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ट्रकों का गुजरना कितना मुश्किल है। हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद है। भाईजान कितना मुश्किल है ट्रक को यहाँ से? बहुत मुश्किल है, गाड़ियों का नुकसान, बंदों का नुकसान, बहुत तंगी है मेरे भाई, बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। और इस वाले से सारा गाड़ियों का ही जितना कमाते नहीं होंगे गाड़ी में, ऊपर लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम? ये हमें ये बना दें, किसानी हो जाएगी, मकसद है ज़रा सोखा हो जाएगा। थोड़ा तो है, इतना नहीं है, कम है, बहुत बहुत कम है यार। तो ये सुन सकते हैं यहाँ पर इलाका मकीन जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। मजीद भी जो है शहरी मौजूद है हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का पेश है, ठीक है, शुक्र अल्लाह। सारा दिन इसी रोड से गुजरते हैं, कितना मुश्किल लगता है इस रोड से गुजरना। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? भाईजान मैं इधर से निकलता हूँ, डॉक्टर के पास जल्दी नहीं पहुँच सकते हम। मेरे वालिद साहब की इतनी तबीयत ख़राब थी, दिल के उन्होंने बैटरी डालने की बोला था, तो वो उसको मैं लेके जा रहा था। ये रोड ही साफ़ नहीं है, रास्ते में उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, वो तो कुदरती मैं निकल पड़ा तेज़ी से। जंप तो बड़े लगे हैं, बच्चों को जब लेके जाता हूँ मेरी बीवी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया है। इस रोड से गुज़रते गुज़रते हमारा इस रोड से गुज़रना है, गुज़र के फिर यहाँ हम कहाँ जाएंगे? हम ये रोड ही नहीं बनाने दे रहे, ये बिल्कुल भी बना ही नहीं रहे कुछ भी है। कितने परेशान है, बच्चों को गुजरना लेकर जाना इतना मुश्किल का सामना है। मैं दिल का मरीज हाँ, तकलीफ है ये हम देखो जी किन्ने धक्के ने किन्ने दौड़े ने। दिल दे तकलीफ वाला बंदा दसो कितने जावे, सीधा अस्पताल नहीं जाएगा तो कितने जाएगा? जलील तो खुआर करने वाली गल है। ये जिन्हें किन्ना अर्थ हो गया, पट के खो के चले जाते हैं, फिर बाद कहते ओहो अजे तो इहदे विच कुछ होर ही पाना सी। जो तैयार हो जाए फिर वो कुछ होर पढ़ फिर पट देंगे ने। यार पता नहीं पाकिस्तान साढ़े नाल की कर रही है, दुनिया की कर रही है। रोज यहाँ से गुजरना तो आपका समझे मरीज हुण भी हस्पताल जो आ रहे हैं, यकीन करो खुआर हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। यार कोई साड़ी फरियाद सुनने वाले नहीं। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा है ये सड़क का मेहरबानी कर दें यार, मेहरबानी होगी उन लोगों की जिन लोगों ने यार जिनको ये अल्लाह ने इतने अहदे दे रखे हैं, मेहरबानी करें, एहसान करें हम जैसे लोगों पर। दिल के मरीज बंदे कहाँ जाएं? इतने धक्के दौड़े खाते हैं, जलील हुआ, मट्टी जोड़े, ये भी बड़ा यार। अब देखो मेरी शक्ल देखो यार, देखो कितनी मिट्टी थी, इतना जलील होके आ रहे हैं यार। इनको कहो कोई तो हमारी सुन ले, कोई है दुनिया में पाकिस्तान में कोई सुनने वाला? मुझे तो नहीं लगता यार कोई सुन ले। दुआ करो यार मदीने वाले के सदके कोई नेक बंदा आ जाए, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन सकते हैं कितने परेशान हैं यहाँ पर इलाका मकीन जो है, और इनका जो है यहाँ पर गुजरना, सांस लेना, सब कुछ जो है इस हवाले से तमाम तर मुश्किलात का शिकार है। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है जी, वैसे ठीक है, शुक्र अल्लाह। बुजुर्ग भी हैं, इस रोड पर भी मतलब रह रहे हैं, सारा दिन धूल मट्टी उड़ती है, कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है, बीमार भी हैं इस वजह से, मिट्टी की वजह से बीमार हो गए हैं। कितना रोड ख़राब होया पड़ा है, रोड के ऊपर चल नहीं सकते। कोई बीमारी की तरफ जाएं, हम डॉक्टर के पास जाएं, वो रिक्शे वाला कहता है हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा भाई? रोड सारा टूटा पड़ा है भाई, क्यों नहीं जाएगा? हमारा भाई 100 रुपया तो देगा, 2 लाख का हमारा रिक्शा ख़राब हो जाएगा। हम परेशान होते हैं, पैदल आते हैं, पानी में आते हैं, पानी होता है यहाँ, मिट्टी होती है, खड्डे हैं, ऐसा ऐसा आते हैं, बहुत परेशान है। इस रोड के खातिर कुछ सोचो, इसको बनाओ, गरीब की सोचो, आवाम की सोचो, इन रोड वालों की सोचो। इनसे आप पैसे लेते हैं, इनसे अपना कारोबार है, हमारी तुम खट्टी खाते हो, हमारे पैसा खाते हो, हमारे बारे भी कुछ सोचो। अब कह रहे हैं कि गुजरना बड़ा मुश्किल है, बारिश आ जाए तो 2-3 फुट पानी जमा हो। हाँ जी, 2-3 फुट पानी हो जाता है, रिक्शे वाला अंदर नहीं आता, बच्चे स्कूल नहीं जाते। सामने कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान है, यहाँ जनाजा आता है, बहुत गाली देते हैं, हमारे को गाली देते हैं, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ, कमी हो तुम, पैसा लेते हो, मेंबरों से पैसा लेते हो, हमको गाली देते हैं, कहते हैं तुम इस जुलूस कर अवाम इकट्ठी करो, यहाँ रास्ता बंद करो। हम क्या करें, किसको बताएं? यहाँ तो कोई है ही कोई नहीं, कोई हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और दूसरा फिर अपना यहाँ पर जो है रात के वक्त जब लाइटें भी नहीं होती और रोड भी टूट फूट का शिकार है, चोरी डकैती के बाद चोरी डकैती होती हैं, चोरियाँ होती हैं, गोलियाँ चलती हैं, यहाँ फायर करते हैं, बाहर से आदमी आते हैं, यहाँ बंदे को लूट के चले जाते हैं, यहाँ कोई गुजर नहीं सकता। यहाँ कमाने वाला जो होता है वो लूट के चला जाता है। मैं मुश्किल से 500 रुपये लेके आ रहा था, रास्ते में 9 बजते इधर डकैत पड़ने शुरू हो जाते हैं। इतनी मुश्किल सामना करना पड़ता है, बहुत औखा हो जाता है निकलना इधर से। जब पानी जमा हो जाता है इधर से रास्ता भी कोई और नहीं है, पानी में से आना पड़ता है, कोई भी चीज़ नहीं है इधर।
अच्छा चाचू ये बताएं, सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को खोदा गया तो सीवरेज मंसूबे का निज़ाम कोई बेहतर हुआ है यहाँ पर? मंसूबा इसका कोई भी नहीं है, कोई सही नहीं है। इन्होंने बनाया है लेकिन ये यही सोच रहे हैं भाई ये ख़राब हो फिर दोबारा पैसे लें इनके। वो जो पानी इकट्ठा होता है वो गटर में चला जाता है, गटर बंद हो जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ। या इसका सेवरेज पाने का तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जब ये पानी जो खड़ा होना था फिर क्यों डाला इसमें? पैसे कमाने के लिए। इन्होंने पैसे ले लिए, चलो भाई ये बंद होएगा फिर इसके पैसे लेंगे। यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं लोग, और जिस तरह सीवरेज अगर लाइन ठीक भी हो जाए तो खड्डे जो हैं यहाँ पर, खड्डों की हालत अगर हम आपको दिखाएं, सामने आप देख सकते हैं ये हालत है खड्डों की। इसी जगह से इस रोड से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है। जितने इलाका मकीन हैं बड़े परेशान हैं, सबका यही कहना है खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। और ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ये सारा दिन इसी धूल मट्टी में खेल खेल के इनकी आप हालत देखें, सारा जो है जिस्मानी तौर पर बीमार हो रहे हैं, मगर फिर भी इन इलाका मकीन की कोई भी फरियाद नहीं सुन रहा, शहरियों की कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। और अवाम यही मुतालबा कर रही है खुदारा हमारे हाल पर रहम करो और इस रोड को जल्द से जल्द बनाओ। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।